नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हमारा सीरत का 31st सेशन है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम सीरत को कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह आगे आने वाली गज़वात को पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा जो मेन अब गोल रहेगा वो ये रहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी में जब मीसाके मदीना हो गया तो उसके बाद फिर किस तरह से मैंने आपको बताया था कि 8 एक्सपीडिशंस हुई और किस तरह से ग़ज़वा बदर का पूरा ग्राउंड सेट हुआ था। ठीक है। देखें, अब हमारी सीरत के साथ हम लेके चलेंगे कुरान को और इंशाल्लाह हमारा यही मकसद आगे पूरी ग़ज़वात में कंटिन्यू रहेगा। कुरान का तर्जुमा, अच्छा, ये एक तस्वीर जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, ये बहुत ही पुराना व्यू है बैटल फील्ड का बदर की। और यहाँ जो आपको एक कुआं नजर आ रहा है, ये वो कुआं है जिसमें हम आगे जाके देखेंगे कि इसके क्या मामलात थे ग़ज़वा बदर में इंशाल्लाह। ये वो ग्राउंड था और आगे भी मैं आपको बहुत सारी तस्वीरें जैसे जैसे हमारा ग़ज़वात चलेंगी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूंगी। ठीक है। अब सीरत को कुरान की रोशनी में पढ़ने का असल मकसद क्या है? देखिए, कुरान का तर्जुमा और कुरान की तिलावत ये सब कुरान के हक हैं। कुरान को पढ़ना, उसे पढ़ाना, उसे सिखाना, लेकिन कुरान का जो असल हक है ना, वो है कुरान से हिदायत हासिल करना, हिदायत को पाना। और जब भी कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान उतारा ताकि ये बने सबके लिए हिदायत। और जाहिर सी बात है कि हिदायत का ताल्लुक जो है, हिदायत बिल्कुल अलग चीज़ है। और कुरान की बरकतें समेटना, उसको पढ़ना, कुरान खानियाँ करवाना, सुबह शाम पढ़ना, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना, रात में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ना, फजर के बाद सूरह रहमान पढ़ना, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग औकात अपने जो है मुकर्रर किए हुए होते हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है। अगर एक बंदा, इवन इसमें हाफिज कुरान, जो कुरान के हाफिज लोग हैं, वो भी कुरान को पढ़ रहे हैं, भले वो एक एक दिन में मुकम्मल कर रहे हैं कुरान को, ये तमाम बातें बिल्कुल अलग हैं। ठीक है ना। अगर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ कुरान की तिलावत कर रहा है तो इसको बरकतें मिल रही हैं, हर हर लफ्ज पे बरकतें मिल रही हैं। और तिलावत का ताल्लुक बेसिकली बरकत से है, हिदायत से नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश ये करनी है कि मुझे हिदायत भी मिले, आपको हिदायत भी मिले। ठीक है ना, हमें हम सबको हिदायत नसीब हो। तो इसलिए बेहतर तरीका ये होना चाहिए कि कुरान की तिलावत के अलावा कुरान के साथ कोई ऐसा जोड़ होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें कुरान समझ भी आए। और अब ये जो हम सब का एक वक्त हम मखसूस लेकर बैठते हैं सीरत की क्लास के लिए, इसमें आप लोग थोड़ी सी इस्तेकामत दिखाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज की क्लास से लेके ऑनवर्ड्स। और ये जो हम गज़वात को कुरान की रोशनी में शुरू करेंगे, ये आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से समझ में आए। हर इंसान, जब कोई सीरीज स्टार्ट होती है ना, जब कोई सेशन स्टार्ट होते हैं, शुरू में तो बड़ा जोश दिखाता है, बहुत मोटिवेशन के साथ आता है, फिर आहिस्ता 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 लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है शैतान तो मौजूद है ना हम सबके साथ, वो बहका देता है। और इंसान का नफ्स भी बीच में आ जाता है कि चलो मैं बाद में सुन लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, ये तो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं सुन ही लूंगा, इसको कोई मसला नहीं है। देखें, ये शैतान आपको बहका देता है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है और आज से इस चीज़ की नियत कर लें कि हमारा ये जो वक्त है ना, ये जो हम 40-45 मिनट की क्लास के लिए वक्त निकालते हैं, जो कुरान के लिए निकालेंगे, जो सुन्नत के लिए निकालेंगे, जो सीरत के लिए निकालेंगे इंशाल्लाह, वो हम सब ज़रूर ज़रूर निकालें। एक वक्त ऐसा बांध लें कि हमने इस वक्त में यही काम करना है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इस्तिकामत मांगे, तो अल्लाह ताला इस्तिकामत देंगे इंशाल्लाह। अगर हम इस्तिकामत के साथ सुनेंगे, पूरे ध्यान के साथ सुनेंगे, तो इंशाल्लाह हमें बात ज़रूर समझ आएगी और अल्लाह ताला हमें हिदायत भी ज़रूर देंगे।
लेकिन अगर बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होगा, दिमाग कहीं और होगा, ये लेक्चर बस पीछे बैकग्राउंड की तरह चल रहा है, कोई अपने कामों में लगा हुआ है, कोई साथ साथ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, कोई रील्स देख रहा है, तो फिर नहीं बात समझ में आएगी। ठीक है। और इसी तरह कुरान पढ़ने की भी आपको बरकत तो मिलेगी, मगर हिदायत तदब्बर और तफक्कुर से मिलती है। ठीक है। तो आप अब आज से जब हम बैठें इंशाल्लाह इन सेशंस को सुनने के लिए, इन बातों को सुनने के लिए, तो पूरे पूरे ध्यान से बैठेंगे, पूरी इस्तिकामत के साथ बैठेंगे और ये नियत के साथ बैठेंगे कि मुझे इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम लेक्चर्स लेने हैं, इन गज़वात को समझना है कुरान की रोशनी में, और मुझे इन चार सूरतों को, ठीक है ना, इन चार सूरतों को, इन चार वाकयात के साथ समझना है, यानी ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा अहज़ाब और हुदैबिया। और चार सूरतें जो हमारी हैं वो हैं सूरह अनफाल, सूरह आले इमरान, सूरह अहज़ाब और सूरह फतह। मुझे ये सूरतें अगर समझनी है तो इंशाल्लाह मुझे इन तमाम लेक्चर्स को फिर गौर से पूरे ध्यान के साथ सुनना है, समझना है, और इन वाकयात से, इन गज़वात को पूरी पूरी इन गज़वात के थ्रू हिदायत हासिल करनी है। और ऐसा करने के लिए आपको वक्त देना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप सबसे मेरी ये इल्तिजा है कि वक्त निकालें। जो हिदायत है इन वाकयात में, अच्छा देखें, अल्लाह ताला भी कुरान में क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर आप हिदायत चाहते हो तो फिर कुरान का एक फॉर्मूला है, और वो क्या है? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम्मल कुलूब अफलुहा। ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, ये लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आपको या मुझे अपने दिल का ताला खोलना है तो ये किस दिल की बात हो रही है? ये आपके और मेरे फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है ना, इस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ, ये हमारे स्पिरिचुअल हार्ट की बात हो रही है, रूहानी दिल की बात हो रही है। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे रूहानी दिल का ताला खुल जाए, तो इसके लिए आपको और मुझे भी जुड़ना पड़ेगा कुरान के साथ। और ना कि सिर्फ जुड़ना पड़ेगा, ना कि सिर्फ तिलावत करनी पड़ेगी, नहीं, सिर्फ तिलावत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मुझे इस पर तदब्बर करना पड़ेगा, मुझे इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से सीरत का जो असल मकसद है इंशाल्लाह इन गज़वात के साथ, वो है तदब्बर बिल कुरान, ताकि मैं और आप कुरान पर गौर करने वाले बने, और गौर करके हम लोग कुरान के खजानों को समेट सकें। तो ये तो हो गई एक इंट्रोडक्शन वाली बात आज की। ठीक है। चलिए अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी जब भी मेरे साथ यहाँ पढ़ने और सुनने बैठते हैं तो प्लीज़ पढ़ लिया करें एक दो तीन दफ़ा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला से ये दुआ मांग लिया करें कि अल्लाह पाक मुझे इस सुनने से, इस पढ़ने से इल्म अता कर, और इल्म नाफ़े अता कर, जिससे हिदायत हासिल हो और ये मेरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह मेरे काम आए। तो बात यहाँ पर ये शुरू हुई थी जंगे बदर के हवाले से, लेकिन जंगे बदर जो है ना, ये पूरी गजवा जो है, हम इसको सेकेंडरी लेकर चलेंगे। प्राइमरी है हमारे लिए सूर्य अनफाल। मैं आपको सूर्य अनफाल की छाँव में समझाऊंगी जंगे बदर। ठीक है। जंगे बदर की छाँव में आपको सूर्य अनफाल नहीं समझाऊंगी, बल्कि सूर्य अनफाल की छाँव में जंगे बदर समझाऊंगी। कलाम जो अल्लाह ताला का है वो टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है। तो हम लोग अब सूर्य अनफाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसको, इसके वो वाले वाकयात जिनका ताल्लुक है जंगे बदर से। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये कोई रिवायती जंगे बदर का लेक्चर नहीं है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कितने लोग थे, कितने मुसलमान थे, कुरैश कितने थे, जंग में किस किस की सिंगल कॉम्बैट हुई, किस किस की जनरल लड़ाई हुई। ये वो रिवायती लेक्चर नहीं है। इन सब बातों से तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, गूगल भरा भरा हुआ है। ये लेक्चर है कुरान के अंदर जंगे बदर को किस तरह दिखाया है। ठीक है ना, ये वो लेक्चर है आज का। तो अच्छा, ये लेक्चर लंबा भी होगा, इसके कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास 40-45 मिनट्स का टाइम होता है, उसमें ये पूरा जो आपका यौम फुरकान है जंग बदर ये कवर नहीं हो सकता। तो ये हमारा लेक्चर हो सकता है कि 2 हफ्ते तक जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने भी तहम्मुल से और इस्तेकामत के साथ इसको ज्वाइन रखना है। ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं कुरान से ही, और हम लोगों का जंग बदर का ताल्लुक है कुरान की सूरह अनफाल के साथ। तो पहले ज़रा देखते हैं कि सूर्य अनफाल कुरान में किस जगह पर है, और कुरान में सूर्य अनफाल का क्या मकाम है, और सूर्य अनफाल का असबाब नुज़ूल क्या है, किस वजह से सूरत नाजिल हुई, और ये कुरान में कहाँ आती है। अगर आपको ये वाली क्लैरिटी हो गई तो आपको ये वाला किस्सा समझने में बहुत मज़ा आएगा, और फिर समझ भी आएगा, और शायद आपका समझने का अंदाज इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा।
तो ज़रा देखते हैं पहले कि सूर्य अनफाल का असबाब नुज़ूल क्या है और सूर्य अनफाल का कुरान में निज़ाम क्या है। कुछ पेचीदा बातें आएंगी, कुछ गहरी बातें आएंगी, तो जाहिर है कि यहाँ अब आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए इंशाल्लाह। तो इसलिए पूरा ध्यान दें, अगर आपको बात समझ में आ गई तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। सूर्य फातिहा, आप सब जानते हैं कि सूर्य फातिहा जो है वो कुरान की पहली सूरत है। और सूर्य फातिहा के बारे में, सूर्य फातिहा को कहा गया है सब मिनल मसामी वल कुरान अल अजीम। अल्लाह ताला ने 7 आयतें उतारी और 7 आयतें जो हैं उसके बाद फिर पूरा कुरान उतारा, इसीलिए सूर्य फातिहा को कुरान से अलग समझा जाता है। सूर्य फातिहा को कुरान की बिल्कुल अनमोल सूरत कहा जाता है, इसको कुरान से बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, इसीलिए हम लोग हर नमाज में सूर्य फातिहा पढ़ते हैं। और सूर्य फातिहा के बाद, अच्छा ये जो सारी बातें मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसके जरिए हम लोग सूर्य अनफाल का निज़ामुल कुरान समझने वाले हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि आज ही किस तरह की बातें हो रही हैं, तो गज़वा बदर शुरू होना था। देखिए ये तमाम बातें ज़रूरी हैं, इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सूर्य अनफाल का निज़ामुल कुरान समझने वाले हैं, ठीक है। यानी सूर्य अनफाल का कुरान में मकाम क्या है और ये कहाँ पर आती है, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि वाक़या बदर है क्या। खैर, सूर्य फातिहा के फौरन बाद 4 सूरतें जो आती हैं, इनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता दूं। सूर्य फातिहा के बाद 4 सूरतें आती हैं, जिनमें सूर्य बकरा, ठीक है, सूर्य आले इमरान, फिर तीसरी सूर्य निसा और चौथी सूर्य माइदा। ये 4 सूरतें आती हैं हमारे पास सूर्य फातिहा के बाद। इन 4 सूरतों में खास बात क्या है? वैसे तो बहुत सारी बातें खास हैं, लेकिन इन सब की कॉमन बात मैं आपको बता दूं कि इसमें अहले किताब का तस्करा है सबसे ज्यादा। यानी अहले किताब का तस्करा इन 4 सूरतों में मैक्सिमम किया गया है। अब इन अहले किताब का इन 4 सूरतों में जो मैक्सिमम तस्करा गया है, अब अगर आप लोगों में से कुछ लोग परेशान हो रहे हो कि अहले किताब का लफ्ज़ सुनकर, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि अहले किताब है क्या। देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सबको पता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें हैं, ठीक है। आपको फ़ौरन से नाम याद हो जाएंगे, नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखें 2 नाम उनकी औलादों के। एक थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, सबको पता है, आमतौर पर कुर्बानी वाला पूरा वाक़या इनसे ताल्लुक़ रखता है, तो सबको इनका नाम याद होता है। और दूसरी जो उनकी औलाद हैं वो है इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें हैं, जिनमें से एक का नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की भी एक औलाद है जो कि वो भी नबी हैं, और इनका नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने याकूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा। और इनकी जो औलाद थी वो थी यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक नस्ल ऐसी है जिसमें एक के बाद एक कौन आ रहा है, नबी आ रहे हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। और इसमें से जो हज़रत याकूब हैं, इनका एक निक नेम था, और वो निक नेम था इज़राइल, ठीक है। इसीलिए इनकी सारी की सारी जो औलादें थी उनको बोलते हैं बनु इसराइल या बनु इज़राइल, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो पूरा फोकस होगा वो होगा 2 बेटों पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। कौन से 2 बेटे? एक हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, एक हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादें हैं, और फिर आगे औलादे औलादे औलादे, और कोई कई कई नस्लों तक कोई नबी नहीं आया, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को कि 2 औलादें हैं, एक औलाद का जो उनकी औलादें चलती आ रही हैं उसमें नबी 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 के बाद नबी इस तरह आ रहा है। और ये जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है, इसमें कई नस्लों तक कोई नबी नहीं आया, लेकिन इनकी नस्लों में अरब के लोग हैं। ऐसे ही जितने भी मक्के वाले थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हम इन सब को अभी एक नाम देते हैं, और वो नाम हम क्या देने वाले हैं, वो है बनु इस्माइल। इसका मतलब क्या हुआ कि बनु इस्माइल की औलाद, इसमें 2 लोग आ गए, 2 तरह की कैटेगरीज आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इनको मैं बिल्कुल एक तरफ करती हूँ कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और फिर सारा का सारा अरब, ये सब इस कैटेगरी के अंदर शामिल है, जिसको हम बोलते हैं बनु इस्माइल। और जो दूसरे बेटे थे इसहाक, इनके भी सारी औलादें थी, अंबिया फिर अंबिया फिर अंबिया। इसमें हज़रत याकूब भी हैं, इसमें आगे जाकर हज़रत ईसा भी हैं। तो इस पूरी कैटेगरी का नाम हम लोग देते हैं बनु इसहाक, ठीक है। यानी हज़रत इब्राहिम के 2 बेटे, एक इसहाक एक इस्माइल, उनके अंडर जितनी औलादे 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 आ रही हैं वो सारी बनु इसहाक और
हजरत इस्माइल से जितनी जनरेशन चलती आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो सारी की सारी बनु इस्माइल, ठीक है, यानी द चिल्ड्रन ऑफ इस्माइल। और इनमें देखें, ये जो बनु इस्माइल चलती हुई आ रही है ना, इनमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस कौन है, कुरैश वाले हैं, अरब के लोग हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो बनु इसहाक है, इसमें ये जो बनु इसहाक वाला पूरा चल रहा है, इसमें दो मजहब हैं। मजहब नंबर एक, इसमें हमारे पास यहूदी हैं, और मजहब नंबर दो, इसमें हमारे पास ईसाई हैं, ठीक है। और कुरैश मक्का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा, ये कौन है, ये सारे के सारे बनु इस्माइल हैं। तो ये दोनों फर्क आपने अच्छे से याद रखने हैं। अब मैं आपको अगली बात बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि फातिहा के बाद जो चार सूरतें हैं, वो चार की चार टारगेट कर रही हैं बनु इसहाक को, ठीक है। कौन सी चार सूरतें, सूर्य बकरा, सूर्य आले इमरान, सूर्य निसा, सूर्य माइदा, ये टारगेट करती हैं किसको, चिल्ड्रंस ऑफ इसहाक को। ना इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ना कुरैश वाले थे, ना मुसलमान थे, ना उम्मत मुस्लिमा थी, कोई भी नहीं था ये लोग, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है यहूदियों की और ईसाइयों की। फातिहा के बाद जो चार सूरतें उतरी हैं, वो टारगेट कर रही थी यहूदियों को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को टारगेट कर रही थी, ईसाइयों को टारगेट कर रही थी। ये बात आप सब अपने दिमाग में इंशाल्लाह बिठा लें। फातिहा के बाद जो चार सूरतें उतरी हैं, फिर इसके बाद जो अगली चार सूरतें उतरी हैं, ठीक है ना, यानी सूर्य माइदा के बाद जो आगे, इसके आगे जो और चार सूरतें आती हैं, वो टारगेट कर रही हैं बनु इस्माइल को। इसमें कौन आ गए, इसमें मुस्लिम उम्मत आ गई सारी की सारी, इसमें पूरा ये मुशरिकीन मक्का आ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक दफ़ा ज़रा मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, दोबारा से सुन लीजिए कि फातिहा के बाद जो पहली चार सूरतें उतरी हैं, बनु इसहाक के बारे में, यहूदियों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, इस ऑडियंस को टारगेट किया है अल्लाह पाक ने इन सूरतों में। और जो इसके बाद अगली चार सूरतें हैं, इसमें बनु इस्माइल के बारे में इनको टारगेट किया गया, मुशरिकीन मक्का के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में। अभी हमारा जो टॉपिक है वो बनु इसहाक वाला टॉपिक नहीं है, तो ठीक है ना, तो इसको एक तरफ रख दें। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बनु इस्माइल वाला, यानी मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है, द चिल्ड्रंस ऑफ इस्माइल की बात हो रही है। अब ये चार सूरतें कौन सी हैं, अगर आपको आसानी से नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये है सूर्य इनाम, एराफ, अनफाल और तौबा, ठीक है। और इसमें से कौन सी वाली सूरत हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं सूर्य अनफाल। ये चार की चार सूरतें टारगेट कर रही हैं बनु इस्माइल को। इसमें भी अब आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इन चार सूरतों में शुरू की जो दो सूरतें हैं, ठीक है, सूर्य इनाम और सूर्य एराफ, ठीक है, सूर्य इनाम और सूर्य एराफ ये उतरी हैं मक्का में, और ये हैं मक्की सूरतें। और जो बाद की दो सूरतें हैं, सूर्य अनफाल और सूर्य तौबा, ये उतरी हैं मदीना में, तो ये मदनी सूरतें हैं। और हम जिस सूरत की आज बात करेंगे वो सूर्य अनफाल की, वो उतरी है मदीना में। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, इस मुश्किल के बाद आपको एक बहुत अच्छा सा तोहफा भी मिलेगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और वो तोहफा ये होगा कि अब आपको एक नए तर्ज से आपके सामने इंशाल्लाह ग़ज़वा बदर आपको समझ आएगी। ये जो दो सूरतें मक्का में उतरी हैं, इनका मौजू ज़रा समझ लेते हैं, बस दो लाइनों में, ठीक है। इनाम और एराफ मक्की सूरतें हैं। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देते हैं दो तरीके से। या तो अल्लाह ताला हिदायत देते हैं इनके ज़रिए, जो कुरान में अल्लाह ताला ने मौज़ूआत इख्तियार करे हैं, इनको बोलते हैं अल्लाह ताला की निशानियाँ। अल्लाह ताला की निशानियों को अल्लाह ताला इस तरह बताते हैं कि मेरी निशानियों को देखकर, और इस तरह की आयतों को बोलते हैं आफाकी, ठीक है, इस तरह की आयतों को बोलते हैं आफाकी आयतें। और एक जो है वो तरीका जो है, अच्छा ये जो आफाकी आयतें होती है ना, यानी सूरज चांद जमीन, इनको देखकर हिदायत पर आ जाओ, ठीक है। और एक हम बोलते हैं आयाम अल्लाह, यानी अल्लाह के बड़े दिन, जिन जिन कौमों पर जब जब अजाब आया, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत पर, या तो अल्लाह ताला आसान तरीके से समझाते हैं, या फिर अल्लाह ताला डरा कर समझाते हैं। दो तरीके हैं समझाने के। या तो अल्लाह ताला निशानियां दिखाएंगे कि सूरज देखो, चांद देखो, जमीन देखो, सितारे देखो, आसमान देखो, वगैरह वगैरह।
या फिर अल्लाह ताला ये दिखाएंगे कि पिछली कौमों का हशर देखो, कौम आद, कौम समूद, ये सब मैंने तबाह कर दी, अब तो तुम हिदायत पर आ जाओ। ठीक है ना? तो या अल्लाह ताला निशानियों को दिखा रहे हैं, या अल्लाह ताला अपने खतरनाक दिनों को दिखा रहे हैं। मक्के में जो दो सूरतें आई थी वो थी इनाम और एराफ, और ऑडियंस कौन है? मुशरिकीन मक्का है। सूर्य इनाम के अंदर अल्लाह ताला ने आयतों की बात की है, निशानियों की बात की है कि ये है मेरी निशानियां, ये है सूरज, ये है चांद, ये है तमाम चीजें, इनको देखो और हिदायत पर आ जाओ। अगली सूरत है सूर्य एराफ, इसमें अल्लाह ताला ने तमाम कौमों का जिक्र किया है, कौम आद का जिक्र किया, कौम समूद का जिक्र किया, कौम लूत का जिक्र किया कि ये इस तरह तबाह हुई, फला इस तरह बर्बाद हुई, अब इसको देखो, इससे सबक हासिल करो, हिदायत पर आ जाओ। अब ये सब जानने के बाद भी क्या हुआ था? कौन नहीं मान रहे थे भाई? कौन ढिठाई पे अड़े हुए थे? बनु इस्माइल वाले नहीं माने हैं। और बनु इस्माइल का मतलब फिलहाल कौन सी और ऑडियंस है? मुशरिकीन मक्का। अब जरा हम समझते हैं कि कौम पर अजाब क्यों आता है, किसी भी कौम पर अजाब क्यों आता है। आप सबको पता होगा कि कौन कौन सी कौम पर अजाब आया। कौम आद पे अजाब आया, कौम समूद पे आया, कौम लूत पे आया, कौम मदियन पर आया, कौम शुएब पर आया। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी ने गुरूर किया, ठीक है ना, कौम पर। अब देखें, एक समझने की बात, कौम पर अजाब आने का एक फॉर्मूला है। नंबर वन, कौम अपनी बगावत में, कौम अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा, ठीक है, हद से ज्यादा जब आगे निकल जाती है, ठीक है, ये तो है पहली वजह। दूसरी वजह, वो इतनी ज्यादा बगावत में आगे निकल जाती है कि अल्लाह ताला फिर इसके ऊपर नबी भेजते हैं कि अब ये कौम बिल्कुल खत्म हो रही है। अब आखिरी हरबा ये है कि अल्लाह ताला इस कौम पर हुज्जत को तमाम करते हैं नबी के जरिए, कि नबी आएगा और अब तुमसे आकर नबी बात करेगा। नंबर तीन, नबी अपना मुआजिजा दिखा दे, यानी अल्लाह ताला ने अपना कोई मुआजिजा दिया और नबी के जरिए उसको दिखाया गया उस कौम को। नंबर चार, वो कौम फिर भी ना माने और नबी अल्लाह के हुक्म से वहां से फिर हिजरत कर ले। आप सबको ये चार पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है। तो फिर इन चारों पॉइंट्स के होने के बाद अजाब आता है, यानी रसूल निकला अपनी कौम से, इस कौम को छोड़कर, और फिर इस कौम पर अल्लाह का अजाब आता है। ये तो है फॉर्मूला। ठीक है। अब जरा आ जाएं बनु इस्माइल के ऊपर। अल्लाह ताला ने इन्हें दो मक्की सूरतों के जरिए अपनी निशानियां भी दिखाई, अपने दिन भी दिखाए, पिछली कौमों का हाल भी बताया। क्या कौम मक्का बगावत पर उतरी हुई थी? बताएं आप लोग मुझे, हाँ या नहीं? बिल्कुल उतर गई थी। क्या वो जमाने जाहलियत के उरूज पर आ गई थी? जी हाँ, बिल्कुल आ गई थी। क्या फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अपने रसूल को माबूस किया? बिल्कुल किया। क्या इस रसूल का मुआजा आ गया था? जी हाँ, बिल्कुल आ गया था कुरान की शक्ल में। दो सूरतें आई, सूरह अल-अराफ, सूरह नाम, अल्लाह ताला ने उसमें सब कुछ दिखाया, बताया। तो फिर इस तरह मुआजा भी आ गया। अब क्या रसूल ने वहां से हिजरत कर ली? जी हाँ, बिल्कुल कर ली। हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, मक्की दौर मुकम्मल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। अब उसूलन होना ये चाहिए कि अब इस कौम पर तो अजाब आना चाहिए, यानी अजाब इलाही। ऐसा ही है ना? जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला कभी भी अपना तरीका नहीं बदलते। मतलब अल्लाह ताला के तरीके के मुताबिक अब जो मुशरिकीन मक्का हैं वो पक्के पक्के अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला है। अब इसको जरा समझते हैं। मसला ये है कि जिस जगह पर ये शिरक हुआ है, जिस जगह पर ये सारा कुछ हुआ है, वहां पर अल्लाह ताला का घर मौजूद है, और वो है काबा। और दूसरा एक और भी चीज मौजूद है, और वो क्या चीज है? वो है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। इस दफा दो नई चीजें हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं थी। पहली चीज काबा मौजूद है, और दूसरी चीज उम्मत मोहम्मदिया मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपनी सुन्नत को नहीं बदला। अजाब तो इन पर हर हाल में आएगा, अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत नहीं बदली। अल्लाह ताला ने अपना कानून बदल दिया। और क्या बदला अल्लाह ताला ने अपना कानून? अपना कानून अल्लाह ताला ने ये कर दिया कि अब इनके ऊपर अजाब आसमान से नहीं आएगा, बल्कि अब इनके ऊपर अजाब जमीन से आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अजाब जमीन से आएगा? यानी
अब अल्लाह ताला इस उम्मत मोहम्मदिया के हाथों इनके ऊपर अजाब लेकर आएंगे। तो गज़वा बदर क्या है? ये कोई जंग नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का अजाब है। जैसे बाकी उम्मतों पर आया, जैसे कौम आद पर आया, कौम समूद पर आया, वैसे ही गज़वा बदर अल्लाह ताला के अजाब की पहली शक्ल है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सूरह अल इनआम में अल्लाह ताला ने इनको अपनी आयतें बताई मक्का के अंदर, लेकिन ये लोग नहीं माने। सूरह अल अराफ में अल्लाह ताला ने इनको अजाब के किस्से सुनाए पिछली कौमों के, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। और फिर सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने अजाब की पहली किस्त इनके सामने रख दी, और जिसका नाम है गज़वा बदर। लेकिन अब इस बात को ज़रा समझते हैं कि गज़वा बदर के लिए जहन साजी जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह की। और ये समझना बहुत ज़रूरी है हम सबको। जब इसकी जहन साजी समझ में आएगी तो फिर बाकी सारी बातें समझ में आएंगी कि ये किस तरह से अल्लाह ताला का अजाब है। ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से आए ना, जब मक्का में आए और जब सूरह बकरा नाजिल हुई, ये बात समझें कि सूरह बकरा मदनी सूरत है, सूरह अनफाल मदनी सूरत है, और दोनों सूरतें मदनी सूरतें हैं, लेकिन दोनों सूरतें मुत्तसिल हैं। तो सूरह बकरा में किस तरह जहन साजी की जा रही है सहाबा की और मोहम्मद रसूल अल्लाह की, और अल्लाह ताला इनको तैयार कर रहे हैं कि अब तुम्हारे हाथ से मुझे ये वाला अजाब दिलवाना है मुशरिकीन मक्का को। ठीक है ना। तो सबसे पहले सूरह बकरा के अंदर किस्सा आता है। अच्छा देखें, अगर आप लोगों ने सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा बहुत समराइज खुलासा बताने जा रही हूँ सूरह बकरा का। सूरह बकरा के अंदर जो सबसे पहले किस्सा आता है ना, वो आता है किस्सा आदम। पूरे कुरान में किस्सा आदम 7 मरतबा आया है, लेकिन यहाँ इस मकाम पर सूरह बकरा वाले मकाम पर जो किस्सा आदम में लफ्ज आया है वो खलीफा का लफ्ज आया है। खलीफा का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज कि हम तुम्हें पूरी दुनिया का खलीफा बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि सहाबा के दिमाग में अब लफ्ज खलीफा आ गया कि अब इन लोगों ने खिलाफत करनी है पूरी दुनिया की। ये जहन साजी कौन कर रहा है? ये जहन साजी कर रहे हैं अल्लाह पाक। फिर सूर्य बकरा में बताया गया बनु इसहाक के बारे में कि वो पहले अल्लाह ताला की लाडली कौम थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे घिनौने जुर्म किए कि अब वो अल्लाह के लाड से हट गए हैं और उन्होंने जो कमाना था कमा लिया। और ये एक उम्मत थी जो कि चली गई। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक उम्मत थी बनु इसराइल के नाम से, अल्लाह ताला ने इन्हें इनके ओहदे से दस्तबरदार कर दिया। तीसरी बात सूरह बकरा में आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा को बना रहे हैं, और काबा को बना रहे हैं किसके साथ? अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और साथ दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह पाक यहाँ पर इस सरजमीन मक्का पर एक नबी भेजेगा, एक उम्मत भेजेगा। ठीक है। चौथा किस्सा सूरह बकरा का जिसमें किबला बदल रहा है। ठीक है ना। यरूशलेम यानी मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम किबला हो रहा है काबा। क्या मतलब हुआ कि काबा किबला तो हो गया, लेकिन काबा इस वक्त मुसलमानों के पास था ही नहीं। यानी यहाँ पे ऐसे बात हो रही है कि जैसे मुसलमानों से ये कहा जा रहा हो कि किबला तुम्हारा काबा है और तुम्हारे किबले पर मुशरिकीन काबिज है, और अब तुमने इनको वहां से हटाना है, निकालना है। फिर सूर्य बकरा के अंदर कुछ और जहन साजी की गई। रमज़ान आ गया, रोज़े आ गए, और रोज़े के ज़रिए मुसलमानों के अंदर वो मादा डाला गया कि वो बर्दाश्त सीखें। फिर ज़कात आ गई, और ज़कात के ज़रिए मुसलमानों के अंदर वो दिल डाला गया कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में पैसे निकालने वाले, खर्च करने वाले बन जाए। फिर आखिरी में सूर्य बकरा में एक किस्सा ऐसा छेड़ा अल्लाह ताला ने जो बहुत ही अनोखा किस्सा था। वो था किस्सा दाऊद और जालूत। अल्लाह ताला ने बाकायदा सूरह बकरा में एक जिहाद दिखाई मुसलमानों की कि वो जिहाद किस तरीके से हुई, और एक प्रैक्टिकल इनको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा दी गई। ये तमाम चीज़ें दिखाने के बाद अब यहाँ पूरा माहौल बनता है, और अब यहाँ से अल्लाह पाक के अजाब की पहली किस्त शुरू होती है। जो आयत मैं आपको भी दिखाती हूँ स्क्रीन पर, सूरह अनफाल की है। ठीक है। सूर्य अनफाल की वर्स नंबर 17 है ये। ठीक है। जिसका तर्जुमा है कि तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया। क्या मतलब हुआ? कि ये अल्लाह का ही अजाब था जो आया किसके जरिए? बदर के जरिए। और आखिरी बात आज की ये कि जब सूरह अनफाल शुरू हो गई है
तो बहुत, ये जो सूर्य अनफाल, ये तो आयत नंबर 17 है ना आपके सामने स्क्रीन पे। सूर्य अनफाल जो शुरू होती है ना, यस अलून अकानिल अनफाल, तो जिस अंदाज में सूर्य अनफाल शुरू हो रही है, आज मैं सिर्फ आपको इसका अनोखा अंदाज बता रही हूँ कि किस तरह से सूर्य अनफाल शुरू हो रही है। ठीक है। जो इसकी वर्स नंबर 1 है सूर्य अनफाल की, उसका तर्जुमा है कि ये आपसे पूछते हैं किसके बारे में, माले गनीमत के बारे में। इनसे कह दीजिए कि माले गनीमत तो अल्लाह और उसके रसूल का है। तो माले गनीमत, आपके दिमाग में ये आएगा कि आप तो बोल रही थी कि हम बदर का किस्सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये तो माले गनीमत की बात हो रही है, वो तो बिल्कुल आखिरी की बात है। माले गनीमत तो जब मिलता है जब जंग खत्म हो जाती है, तो माले गनीमत तो जंग के आखिरी में तकसीम होता है। लेकिन यहाँ पर तो पहली आयत ही क्या है, माले गनीमत के बारे में। अल्लाह ताला का अंदाज है ये। आप देखें क्या खूबसूरत अल्लाह ताला का अंदाज है ये। इसको कहते हैं फ्लैश बैक टेक्निक, यानी पहले आखिरी सीन दिखाना ताकि ऑडियंस के अंदर एक जुस्तजू पैदा हो जाए। ठीक है ना, क्रियोसिटी पैदा हो जाए। तो आखिरी सीन दिखाते हैं अल्लाह पाक, इसके बाद पहला सीन आ रहा होता है। ठीक है। यानी वो कहते हैं ना, एक बस ग्लिम्स दिखाई और फिर उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है शुरू से। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला सीन दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है कि सहाबा बोल रहे हैं, यार रसूल अल्लाह माले गनीमत क्या है, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इनको बता दीजिए कि माले गनीमत जो है वो ये है। तो पढ़ने वाले के दिल में ये सवाल पैदा होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर माले गनीमत की बात चल रही है, इसकी तकसीम की बात चल रही है। तो ये पहली आयत ही सिर्फ माले गनीमत के बारे में है, जो जाकर जुड़ती है फिर इसके बाद वाली आयत के बाद, जो कब आएगी, तकरीबन 66 आयतों के बाद जाकर ये वाली आयत जुड़ेगी। ठीक है ना। बीच में पूरा का पूरा जो किस्सा चलेगा ना, पहली आयत से लेके और आगे तक, वो कौन सा चलेगा, वो चलेगा गजवा बदर का। तो आज जो असल मकसद था इस गजवा बदर बदर के माहौल का बैकग्राउंड बताने का पूरा वो क्या था कि गजवा बदर दरअसल मुशरिकीन मक्का पर अजाब इलाही है। और ये अजाब आसमानी नहीं, ये अजाब ज़मीनी है। और किसके ज़रिए आएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह और इनके सहाबा के ज़रिए आएगा। हाँ अलबत्ता आसमान से इस वाली जंग में फरिश्ते आएंगे इसके अंदर भी। ठीक है ना। लेकिन इस दफ़ा अजाब लेकर नहीं आएंगे, बल्कि इस दफ़ा वो भी मुजाहिदों की शक्ल में ही आएंगे। और इस तरह कुल मिलाकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बात समझ आई होगी। और मैंने सिर्फ आपको आज एक आयत क्लियर की है सूर्य अनफाल की, जो कि बस एक आयत थी, आयत नंबर 17, जिसका तर्जुमा ये था कि उन्हें तुमने कत्ल नहीं किया, बल्कि उन्हें किसने कत्ल किया, अल्लाह ताला ने किया। वो अजाब इलाही के थ्रू कत्ल हुए। मतलब कि ये अल्लाह ताला का अजाब है जो नाजिल हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सामने बदर की एक नई तस्वीर सामने आई होगी, एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आगे जाकर आपको ये और अच्छे अंदाज में समझ आएगी। ठीक है। तो फिर अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हमारा अंदाज क्या होगा, कि हम एक आयत को पढ़ेंगे सूरह अनफाल की, और फिर मैं इस आयत को बदर के वाक़ये में अ, डालूंगी। मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि कुरान किस तरह मैच कर रहा है सीरत के साथ। हम कुरान पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि सीरत में इसका क्या पहलू है, और ये इस वाक़ये के बारे में, इस गज़वा के बारे में हमें किस तरह बताता है, ताकि हमें समझ में आए कि असल में बदर, गज़वा बदर थी क्या। ठीक है। तो आज का लेक्चर लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ग़ज़वा बदर को बस जंग की तरह पढ़ते हैं। कितने लोग थे, कौन कौन था, किसकी लड़ाइयाँ जो हैं वो सिंगल कॉम्बैट की तरह हुई, किसने फिर जनरली हमला किया, कितने शहीद हुए। लेकिन इन सब बातों के अलावा बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी है। कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा और मदीने की तरफ हिजरत करी, तो फिर जैसा कि हिस्ट्री हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जब अल्लाह के हुक्म से नबी हिजरत करता है तो कौमों पर अजाब आता है। तो किस तरह उन मुशरिकीन ने मक्का पर अजाब आया, बस अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अपना कानून बदल दिया। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत वही है कि नबी ने हिजरत की और अजाब आएगा। अब हम इंशाल्लाह इस किस्से को जैसे जैसे आगे सूरह अनफाल के साथ पढ़ेंगे,
इंशाल्लाह आपको चीज़ें और क्लियरली समझ आती चली जाएंगी, और आप इस गज़वा को एक नए अंदाज से कुरान की रोशनी में ज़रूर इंशाल्लाह देखेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर इंशाल्लाह समझ आया हो। कोई बात मुश्किल लगी हो आज के लेक्चर में से, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। मेरे पर्सनल पे भी, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जंग बदर है ये कोई आम जंग नहीं है। ये मुशरिकीन मक्का पर पहला ज़मीनी अजाब था जिसमें फरिश्ते भी शरीक थे, ठीक है। कुरान और सीरत का एक नया जोड़, एक नया जाविया आपके सामने आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इंशाल्लाह अब आगे आने वाले लेक्चर में भी हम हर आयत के साथ वाक़या बदर को कुरान की रोशनी में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, अमल में, इखलास में बरकत अता करे, हम सब की दुआओं को कबूल करे, तमाम जायज़ हाजात को कबूल करे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर करे। और मुझे भी बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।